त्याग पैदा लिया और दुनिया समाज 1770 में हमारे पूर्व के तमाम विद्वान साथियों ने चर्चा की। इसी बिहार की धरती वैशाली या छपरा सिवाना गोपालगंज में अंग्रेज के खिलाफ हमारे पूर्वज नमक बनाने का काम करते थे। दुनिया को हम नमक सप्लाई करने का काम करते थे। 1000 व्यंजन बना दीजिए, पकवान बना दीजिए और उसमें नमक नहीं हो तो पकवान का कोई मतलब है? क्या उसमें स्वाद मिलेगा? लेकिन मित्रों 30 वर्षों तक 1770 से लेकर 1800 ईस्वी तक हमारे दुनिया समाज के लोग अंग्रेज के खिलाफ जंग आजादी का लड़ाई लड़ने का काम किया। आप अनुमान लगा सकते हैं उस लड़ाई में एक नहीं, दो नहीं, हजारों दुनिया समाज के लोग मारे गए, जेल गए, यातनाएं झेली। हमारी माँ बहन को अब तक दुखी नहीं। एक बड़े विद्वान ने लिखा 1770 में दुनिया विद्रोह जो अंग्रेज के खिलाफ हुआ, उसमें अगर दुनिया के साथ संघर्ष में उस लड़ाई में लिखा कि दुनिया के उस संघनाद में, उस आंदोलन में, अंग्रेज के खिलाफ छेड़े गए जिहाद में इस देश के अन्य जाति बिरादरी समाज के लोग अगर नोडिया समाज को अगर साथ दिए रहते तो अंग्रेज का ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं आती और 1770 में अंग्रेज भारत छोड़ के चला जाता। ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। दूसरी चर्चा में कर रहा था मुकुटधारी प्रसाद चौहान। मुकुटधारी प्रसाद चौहान इसी बिहार के पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण हुआ करता था, जहाँ के रेणु देवी एमएलए है। उसी पश्चिमी चंपारण के भितियरवा का रहने वाला जब महात्मा गांधी जी चंपारण में नील की खेती करने वाले किसान भाइयों को अंग्रेजों की अत्याचार हो रहा था, तो गांधी जी पहली बार बैरिस्टर बनकर लंदन से हिंदुस्तान में आया और सबसे बड़ा आंदोलन किया तो चंपारण में किया, चंपारण सत्याग्रह किया। और चंपारण सत्याग्रह में चर्चा बहुत सारे लोग की होती है, होनी भी चाहिए। राजकुमार शुक्ल की चर्चा होती है, हम भी उन्हें स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन दुनिया के कोख में पैदा लेने वाला मुकुटधारी प्रसाद चौहान आजादी के 120 वर्षों के बाद भी मुकुटधारी प्रसाद के चौहान की चर्चा नहीं होती। यह है हमारा इतिहास। 1930 में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से आंदोलन किया था, नमक सत्याग्रह। जब गांधी ने साबरमती से दांडी मार्च शुरू किया, जब किया था तो उस दांडी यात्रा गुजरात से शुरू हुआ, लेकिन उसका प्रभाव बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, झारखंड में नोनिया समाज के लोगों ने लगा ये लड़ाई नोनिया समाज की है, इसलिए वो लोगों ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया। ये हमारा इतिहास है। लेकिन साथियों, हमारे पूर्व के एक साथी ने कहा मुकुटधारी प्रसाद चौहान बुद्धू नोनिया की चर्चा होनी चाहिए, उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
आज से 7 साल पहले इसी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो अभी भी मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार जी से मिलकर मैंने स्मारक पत्र देकर कहा था कि हमारे लुनिया समाज के मुकुटधारी प्रसाद चौहान बुद्धू लुनिया जिनका देश में बड़ा लगाव रहा है, देश की मुख्यधारा से जुड़ने का काम किया, अंग्रेज के खिलाफ लड़ने का काम किया, सभी जाति का, सभी विरासती का, पिछड़े वर्ग के लोग हो, दलित समाज के लोग हो, अगले वर्ग के लोग हो, सबकी प्रतिमा लगी, सबका जयंती मनाया जाता है। लेकिन लुनिया का बेटा मुकुटधारी प्रसाद चौहान बुद्धू लुनिया का सरकारी स्तर पर न जयंती मनाई जाती है, न पुण्यतिथि मनाई जाती है। मन पर बैठे रेणु देवी से मैं कहना चाहता हूं, आप ये प्रस्ताव, आप सत्ता में है, मंत्री है, आप एक प्रस्ताव दीजिए कि आप बिहार के पटना की राजधानी में आप एक बुद्धू लुनिया और मुकुटधारी प्रसाद चौहान की प्रतिमा लगाएंगे। ये हमारा लुनिया समाज का लोग, हम यहाँ कुछ खाना नहीं है, भोजन की चर्चा हो रही है, एक मिनट भोजन हो, लेकिन हमारे समाज के जो लोग दूर दूर से आए उनकी बात को जो सुनिए। आने वाला चुनाव का समय है, चुनाव पर भी चर्चा होनी चाहिए, गैर राजनीतिक मंच है, लेकिन जो सामाजिक क्षेत्रों में जाता है, जो इस सम्मेलन में जाता है, वो चाहता है कुछ राजनीतिक चर्चा हो। हम किसी दल की चर्चा नहीं करते, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, 1995 में भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकट दिया श्रीमती रेणु देवी जी को और दूसरा लालू प्रसाद यादव जी ने टिकट दिया आनंद मोहन जी को। लेकिन 1995 से लेकर आज तक लुनिया समाज का संख्या बढ़ गया, राजनीतिक चेतना हो गई, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात हो रही है, मान सम्मान की बात हो रही है, स्वाभिमान की बात हो रही है, लेकिन इतने लंबे 30 वर्षों में टिकट का कभी बढ़ोतरी नहीं हुआ। आप किसी भी पार्टी में रहिए, किसी दल में रहिए, आप आवाज लगाइए, दुनिया के बेटा को भी जो भी पार्टी के लोग हैं वो टिकट देने का काम करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2020 में एक टिकट, 2 टिकट भारतीय जनता पार्टी उसके गठबंधन ने देने का काम किया। एक मंच पर बैठी श्रीमती रेणु देवी जी, दूसरे भक्त किशोर बीन जी जो आने वाले थे नहीं आए, लेकिन 2020 में 5 टिकट राष्ट्रीय जनता दल ने दुनिया को बेटा को देने का काम किया। इसलिए साथियों, अपने अधिकार, अपने सम्मान, अपनी हिस्सेदारी, टिकट में भागीदारी के लिए संघनाद कीजिए। जिस पार्टी में हो, जिस दल में हो, हम किसी दल की चर्चा नहीं करते या किसी दल के लिए वोट मांगने की चर्चा करते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, आप एनालिसिस कीजिए, परिभाषित कीजिए, कौन दल है, किस दल के आईने में, दर्पण में आपका चेहरा दिखता है, जिसमें ज्यादा चेहरा दिखे उसको वोट दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ वक्त लिखता है कहानी एक नए मजमून की, इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम आए हुए दुनिया भाइयों से अपनी बात को समाप्त करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लुनिया समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।